हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में। तो बेसिकली ये सेकंड क्लास होगी ऑप्शन बिगनर टू प्रो की। इसके अंदर हम लोग ये जो जो हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे वो है ऑप्शन ग्रीक्स, जिसमें डेल्टा, वेगा, थीटा, गामा होगा। इन चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। ये चीज़ क्या है? ये एक ऑप्शन का जो है वो जो स्केल है, उसका जो मोमेंटम है, जो प्राइस चेंज है, उसके लिए ये फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है गाइज। ये जो ऑप्शन की स्पीड है, मोमेंटम है, जो प्राइस चेंज है, उसके लिए ये फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है गाइज। इनके वजह से ऑप्शन के प्रीमियम मूव होते हैं। जो डेल्टा है वो एक ऑप्शन बायर के लिए फ्रेंडली है, जो थीटा है वो ऑप्शन सेलर के लिए फ्रेंडली है गाइज। तो हम एक एक करके इसके बारे में डिस्कस करेंगे गाइज, और इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा गाइज। सो स्टार्ट करते हैं गाइज बाय डेल्टा गाइज। तो डेल्टा होता क्या है गाइज? कि अब जब लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था गाइज कि इन द मनी, एट द मनी और ओटीएम, आउट ऑफ द मनी। ठीक है। तो ये तीन टाइप्स के होते हैं, वेज होते हैं स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करने के लिए। तो अब इनमें डिफरेंस क्या है? इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, आपको पता है कौन से स्ट्राइक प्राइस लेने हैं, बट इसमें मेजर डिफरेंस क्या है? सो डेल्टा जो है वो एक स्पीडोमीटर बोल सकते हो आप इसको। डेल्टा क्या है गाइज? चेंज इन चेंज इन प्राइस, ये डेफिनेशन चेंज इन प्राइस डेल्टा। इसे मैंने ऐसे डिजाइन किया है कि ये बिल्कुल एक रो प्रैक्टिकल, बिल्कुल सिंपल इजीएस्ट वे, बिल्कुल जो इजीएस्ट वे है। आपको जो चार्ट पे जरूरी है, जो स्ट्रेटजी जरूरी है, उस पे ज़्यादा मैंने इंपॉर्टेंस दी है इसमें गाइज। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल भी चीज़ें हैं जो से ऑप्शन ग्रीक्स है, ये मैंने एक्सप्लेन अच्छे किया है ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए और अच्छे से आप पैसा कमा सको गाइज। कि इन द मनी से इतना प्राइस मूव होगा, एट द मनी से इतना प्राइस मूव होगा, कि मार्केट मूव हो, तो इसमें ये इंफॉर्मेशन मिलेगी इस लेक्चर में। सो यहाँ से आपको आइडिया आ गया गाइस। सो डेल्टा इज चेंज इन प्राइस। जो चेंज इन प्राइस, इनमें तीनों में डिफरेंस होता है गाइस। अगर आप इन द मनी का स्ट्राइक प्राइस खरीदते हो गाइस, उसके लिए डेल्टा की जो स्पीड होती है वो 1 रुपीज होती है। मतलब एवरी मूव पे आपको 1 रुपये का प्रॉफिट होगा। मतलब ये 199 है, तो मतलब ये 1 रुपये से ऊपर चला जाए और ये 200 हो जाए, स्पॉट प्राइस चेंज हो जाए, सो इन द मनी का प्रीमियम भी 1 रुपये से चेंज हो जाता है गाइस। ये तो ये है इसमें। अब इसका बाद एट द मनी, एट द मनी ये चेंज होता है 0.5 रुपीज़ से। इसकी स्पीड जो है 0.5 रुपीज़ है, कि 0.5 से मतलब इसकी जो स्पीड है 0.5 है। इसमें मान लो 1 रुपये से प्रीमियम बढ़ता है, सो जो प्रीमियम है वो बढ़ता है 0.5 से गाइज। जब भी आप इन द मनी लेते हो तो 1 रुपीज़ से, एट द मनी 0.5 से। अब ओटीएम में कितना बढ़ेगा गाइज? ओटीएम में 0.2 रुपीज़। मतलब आप ओटीएम खरीदते हो और मार्केट 1 रुपये मूव होता है, 10 रुपये मूव होता है, तब जाके वो 1 रुपया होता है। मतलब ओटीएम के जो प्राइसेस होते हैं गाइज, वो हर 1 रुपये पे 0.2 रुपीज़ मूव करते हैं, विच इज़ वेरी स्लो गाइज। अब इससे हमें पता क्या चल रहा है कि ओटीएम के जो प्राइसेस जो है वो इतने स्लोली मूव होते हैं गाइज। और इसका प्लस पॉइंट ये है कि मार्केट 1 रुपये से गिर रहा है, इसमें 5 पैसे से गिर रहा है और इसमें 0.2 से गिरता है। अब इसे लेते क्यों है? इसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था गाइज। इसे लिया कब जाता है गाइज? इसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था गाइज। मैं आपको बताता हूँ, जो मेजरली जो होता है वो आईटीएम एंड एटीएम होता है। अगर आप इंट्राडे में ट्रेड ले रहे हो और आप विद इन मिनट्स एग्जीक्यूट करने वाले हैं, विद इन मिनट्स उसके टारगेट आने वाले हैं गाइज, तो आपको उसमें क्विक टारगेट जब मिलते हैं तो वो तब आप आईटीएम जो लेते हो, हिंदा मनी लेते हो, तो वो 1 रुपये से जल्दी बढ़ता है। सो मान लो स्टॉप लॉस आपका छोटा है गाइज, जो स्ट्राइक प्राइस है वहाँ पे आपका स्मॉल स्टॉप लॉस है, तो क्या होता है इन द मनी लेने से थोड़ा रिस्क तो बढ़ता है,
कि मार्केट आपके अगेंस्ट चले जाए तो प्रीमियम भी गिर जाता है। लेकिन जब बढ़ेगा तो उतनी ही स्पीड से बढ़ेगा। सो जो इन द मनी के में आपके पास एक प्रॉपर ट्रेड हो, प्रॉपर एंट्री हो, रिस्क रिवॉर्ड आपका मेंटेन है, प्रॉपर स्टॉप लॉस आपका मेंटेन है, तब आप एंट्रीज में ले सकते हो। अब ओटीएम तब लिया जाता है तब आपको लगता है कि बड़े टारगेट्स आपके प्लस पॉइंट वन कि आपके टारगेट्स बड़े हैं, प्लस टू कि आपको लगता है कि यहाँ पे इस ट्रेड को जाने में टाइम लगेगा, प्लस इसकी इसकी कोई रियल वैल्यू नहीं है। ओटीएम की जो टाइम वैल्यू होती है, थीटा वैल्यू होती है कि आपको लगता है कि काफ़ी टाइम लेता है मार्केट ऊपर जाने में, तब आप ओटीएम में जा सकते हो गाइज। कि आप लोग प्रीमियम बाय कर सकते हो 10 रुपये का, 20 रुपये का, 30 रुपये का। तो ये टोटल आपका रिस्क हो गया गाइस। मतलब ये पूरी टाइम वैल्यू होगी कि आपकी प्रेडिक्शन है कि आने वाले 2-3 दिनों में मार्केट 2000 पॉइंट, 1500 पॉइंट या 1000 पॉइंट जाने वाला है। देन यू गो टू दीज प्रीमियम ओटीएम। जब ये इन द मनी होगा गाइस, देन ये 100 150 पे दिखेगा गाइस। आप समझो इसमें आप बाय करते हो 10 रुपीज़ पे और 2-3 दिन के लिए आप होल्ड होल्ड कर देते हो, तो आपका रिस्क ऑटोमेटिकली पूरी कैपिटल का हो जाएगा गाइज। सपोज गाइज अगर आप इन इन केस आप आईटीएम लेते हो 2-3 दिन के लिए 300 रुपीज़ का, मान लो एग्जांपल के लिए, तो प्रॉफिट तो आपको इसका डबल मिलेगा, मार्केट ऊपर जाएगा तो ये 600 हो जाएगा। बट यहाँ पे आप रिस्क ज़्यादा ले रहे हो गाइज, क्योंकि आपका टाइम वैल्यू 300 हो गया। अगर मार्केट ऊपर से जाएगा तो ये भी 1 रुपये से गिरना स्टार्ट हो जाएगा गाइज। सो इन शॉर्ट, एटीएम ट्रेड आप ओटीएम ट्रेड होल्डिंग के लिए ले सकते हो। आईटीएम आपका टारगेट जो 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे के लिए ये ले सकते हो आप, इनकी तरफ ये तब जा सकते हो। और एंड ओटीएम में क्या होता है, रिस्क कम होता है एंड रिवॉर्ड ज़्यादा होता है। इसमें आप प्रिडिक्शन करते हो कि जो ओटीएम जो है आउट ऑफ द मनी इन द मनी होने वाला है एक्सपायरी के पहले गाइज, कि ओटीएम इन द मनी हो जाएगा एक्सपायरी के पहले। देन यू हैव गो टू ओटीएम, तभी आप इसको लेना चाहिए गाइस। क्योंकि एक बेसिक जो भी नॉर्मल इंट्राडे ट्रेड होते हैं, कोई भी ट्रेड होते हैं, ये आईटीएम एंड एटीएम तब आपको जाना चाहिए। अदरवाइज यू आप आईटीएम एंड एटीएम में जाते हो। अब हम सेकंड फैक्टर की तरफ जाते हैं, विच इज गामा। तो गामा जो है वो ये पहले वाला क्या था, चेंज इन प्राइस। अब ये क्या है, चेंज इन डेल्टा। ये है चेंज इन डेल्टा। मतलब देखो अब ये सपोज अभी मार्केट मत डेल्टा डेल्टा मतलब क्या, अब देखो मार्केट है 50,100 पे, ये इसका स्ट्राइक प्राइस है। अब इसका जो इन द मनी होगा गाइज वो क्या होगा गाइज। अब देखो मार्केट 50,100 का ये स्ट्राइक प्राइस है। अब इसका जो इन द मनी होगा वो क्या होगा गाइज। चलो ये तो एट द मनी इन 50,000 एट द मनी हो गया गाइज। 50,500 ये हो गए ओटीएम। ये एटीएम है, ये ओटीएम है। जैसे जैसे मार्केट मूव करेगा गाइस, अभी ये जो स्ट्राइक प्राइस है, मान लो आपने जो 50,500 है ये 100 ले लिया। अभी इसकी स्पीड क्या है गाइस, 1 रुपीज़। इसकी स्पीड क्या होगी, ओटीएम की स्पीड क्या थी, 0.2 रुपीज़। इसकी 0.5 रुपीज़ थी गाइस। तो मार्केट क्रॉस कर गया मान लो इसको। सो अब इसकी मोमेंटम की प्राइस क्या होगी गाइस, 1 रुपये, क्योंकि ये इन द मनी हो गया तो ये 1 रुपये से बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है, हमें यहाँ पे ये पता चल रहा है कि जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाता रहता है गाइस, वैसे वैसे जो पहले का ओटीएम था वो एटीएम बन जाता है, फिर आईटीएम बन जाता है। तो इससे इसका जो मूवमेंट है 0.2 से बढ़ रहा था वो 0.5 से बढ़ने लग जाएगा, फिर 1 रुपीज़ से बढ़ने लग जाएगा। तो इसके जो प्राइस है वो भी बढ़ते जाएंगे, स्पीड जो है जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो वो भी बढ़ जाते हैं, और उसे हम क्या कहते हैं, गामा, चेंज इन डेल्टा, चेंज इन डेल्टा। अब नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं विच इज चेंज इन थीटा। अब थीटा आपका डेल्टा एंड गामा क्लियर हो गया। अब थीटा, थीटा क्या है, टाइम वैल्यू, चेंज इन टाइम वैल्यू।
टाइम वैल्यू, ये क्या है, समय का महत्व। इसमें इसमें क्या है, जब भी मार्केट रिन्यू होता है कि एक्सपायरी आपकी चली गई एंड नेक्स्ट डे स्टार्ट न्यू कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सो जो अब ये एक्सपायरी पे क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट्स एटीएम ओटीएम आईटीएम ये जीरो हो जाते हैं गाइस। इनकी वैल्यू जीरो हो जाती है गाइस। जो ये ओटीएम है और एटीएम है गाइस। अब ये क्या है, इसका ये ग्राफ, मैं ग्राफ बना देता हूँ गाइस। जैसे ये ग्राफ है गाइस, ये है एक्सपायरी डेट एंड ये है न्यू डे। चलो इसे भी छोड़ो, मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ गाइस। इसको भी छोड़ो, आपको बिल्कुल सिंपल सा। अब सपोज ये एक आइसक्रीम है। अब ये समझो आइसक्रीम है। अब क्या होता है, ये आइसक्रीम है, फ्राइडे को ये टॉप रहती है। फ्राइडे को फ्रिज से आपने कौन निकाली, आपकी आइसक्रीम निकाली। अब जैसे जैसे टाइम जाता है गाइस, तो ये होता है बॉटम। जैसे जैसे ये थर्सडे की तरफ जाता रहता है, तो ये आइसक्रीम मेल्ट होने लग जाती है गाइस यहाँ से। सो और जो प्रीमियम्स है इसी तरह प्रीमियम भी मेल्ट हो जाते हैं गाइस। डाउन होते रहते हैं गाइस, जैसे जैसे एक्सपायरी की तरफ बढ़ते रहते हैं। जो प्रीमियम्स भी इसी तरह मेल्ट होते जाते हैं, मेल्ट डाउन होते रहते हैं जैसे जैसे थर्सडे की तरफ हम बढ़ते हैं। एटीएम ओटीएम के प्रीमियम्स, क्योंकि उसमें टाइम वैल्यू होती है और उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। और सो उसमें इसका टाइम ख़त्म होता है, सो इसे हम थीटा बोलेंगे। जो इसका डीके होता है गाइस, ये इस डीके को हम थीटा बोलेंगे। ये जो थीटा है वो विथ टाइम गिरता रहता है गाइस। सो एट लास्ट जो पॉइंट होगा हमारा वेगा। सो वेगा क्या होता है, सो वेगा चेंज इन वॉलेटिलिटी। सो ये चेंज इन वॉलेटिलिटी। सो इसका जो अंडरलाइन एसेट होता है, फॉर एग्जांपल, अगर आप इसका ये देख रहे हो कि प्राइस प्राइस डिस्कस करेंगे कि फॉर एग्जांपल आप निफ्टी का प्राइस देखते हो कि निफ्टी में सर्टेन वॉलेटिलिटी आती है, सर्टेन वॉल्यूम आती है। तो इसके जो प्राइस है, प्रीमियम है, वो चेंज होती है डिपेंडिंग इसके अंडरलाइन जो एसेट है उसके डिपेंड वॉलेटिलिटी। सो जो वेगा जो ऑप्शन बायर के फ्रेंडली है, क्योंकि क्योंकि ऑप्शन बायर को वॉलेटिलिटी पसंद है, क्विक मूव आता है, तो उसका प्रीमियम भी क्विकली बढ़ जाते हैं। तो डेल्टा वेगा ऑप्शन बायर फ्रेंडली है, थीटा ऑप्शन सेलर फ्रेंडली एंड गामा इज नथिंग बट चेंज इन डेल्टा। तो ये सिंपल एक ऑप्शन ग्रीक्स बोले जाते हैं इनको। इससे आप कहीं भी जाते हो ये आपको दिखेगा, जो वैल्यूज आते हैं ये एक्चुअली हमें पे काम करनी है, बट ये बहुत एडवांस लेवल पे ये लोग क्या करते हैं कि कैलकुलेट करते हैं डेल्टा गामा वेगा थीटा कि चारों का प्रीमियम कितना होना चाहिए, इस अकॉर्डिंग वे स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं। ये बहुत एक एडवांस पॉइंट है गाइस। तो अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ पे इतनी एंट्री बन रही है, इन द मनी ले लिया, टारगेट दिखा, हमने एग्जिट कर दिया, प्रॉफिट हुआ, इसमें निकल गए। बाकी ये थोड़ा एडवांस चीज़ है जो हम अवॉइड भी कर सकते हैं और आगे डिस्कस भी कर सकते हैं गाइस। आगे डिस्कस करेंगे चलो इसको। सो थीटा डीके ग्रीक्स में मैंने फाइंड आउट किया कि थीटा डीके, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बन जाता है गाइस फॉर ऑप्शन बायर। थीटा डीके बोथ फॉर, ये बोथ है कि बोथ फॉर ऑप्शन बायर बोथ फॉर ऑप्शन सेलर। एज ए रिटेल ट्रेडर आप गलती क्या करते हो, सो बिगेस्ट प्रॉब्लम इज रिटेलर इज जो होल्ड मेजॉरिटी जो 80% 80 to 90% है वो ऑप्शन बायर की है। उनकी जो सोच क्या है, ऑप्शन बायर की चीज़ें है, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग इतना आसान नहीं है कि आपने कैपिटल डाला और आपने आ गए। और बायर के साथ क्या है, एक डायरेक्शन है गाइस। आपने एक प्रीमियम लिया, सो मार्केट में उस, तो एज ए ऑप्शन बायर आपने प्रीमियम लिया तो आपके फेवर में जाए तब आपको प्रॉफिट होगा गाइस।
आप एक सिंपल चीज़ है गाइस, कोई भी एक ट्रेड है, आप पॉइंट 1 पे बाय करते हो और पॉइंट 2 पे उसको सेल करते हो गाइस। लेकिन क्या होता है, कभी-कभी मार्केट टाइम पास करने लग जाता है गाइस। कभी-कभी मार्केट टाइम पास करने लग जाता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऐसे टाइम पास सो आपके अगेंस्ट क्या है? कौन है? थीटा और टाइम। तो जैसे-जैसे ये साइडवेज होता जाएगा, आपका प्रीमियम मेल्टडाउन बहुत फास्ट होगा गाइस। अगर आपको पता है मार्केट मार्केट बहुत प्राइस आपकी बाइंग है, यहाँ से मार्केट पूरा फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट ऐसे-ऐसे जाता है, फिर भी आपका प्राइस मेल्टडाउन होने के बाद बिल्कुल ज़ीरो की तरफ जाता जाएगा। क्योंकि इसमें वोलेटिलिटी है, डेल्टा है। क्योंकि आपको इसमें क्विक मूव चाहिए। सो उसके लिए आपको जब भी ट्रेड आप लेते हो, सो यू हैव टू नो दी जब भी आप ट्रेड लेते हो तो उसमें मोमेंटम होना चाहिए और उसको आप एग्ज़ीक्यूट करो विदिन फ्यू मिनट्स, विदिन हावर्स एग्ज़ीक्यूट कर सकते हो गाइज़, जब तक आपका टारगेट अचीव ना हो। बट अदरवाइज़ आप फालतू में इसको बीटीएसटी ना बनाएँ क्योंकि वो बहुत गलत होता है। क्योंकि थीटा डीके बहुत बड़ा एनिमी बन जाता है ऑप्शन बायर के लिए। तो ओवरनाइट थीटा डिके होता है 30 टू 40% डिके हो जाता है आपका ऑप्शन बायर में। सो डायरेक्टली आपका थीटा बहुत हावी हो जाए और बढ़ जाए, तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। सो आप अगर ट्रेड को क्विक और फास्ट रखोगे, आई नो मार्केट मूव करता है बहुत बार, बट आपका जो ट्रेडिंग का एनालिसिस सही है, देखो ऑब्वियसली बात है कि कोई भी आप लेवल पे लेते हो, जैसे एक ये लेवल है, लेवल पे एक चेंज आता है, या तो लेवल को ब्रेक करता है या हिट करता है। सो लेवल्स पे ऑटोमैटिकली जो वॉल्यूम है, वो स्पाइक होती है, वो स्पाइक हो जाती है एकदम। सो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे वो मूव आने वाला है, या तो मार्केट आपकी डायरेक्शन में जाएगा या आपके अगेंस्ट जाएगा, या तो आपका एसएल हिट होगा या आपका टारगेट होगा हिट। लेकिन आप जो एंट्री जगह पे ना लें। इसमें क्या होता है कि अगर आप बाय करते हो और मार्केट साइडवेज चला जाता है तो आपका लॉस हो जाता है। तो ये थीटा डीके आपके अगेंस्ट हो जाता है। तो इसमें जो ग्रीक्स है, जो थीटा डीके में कि आप अगर आप टॉप पे एक रेजिस्टेंस पकड़ लेते हो गाइस और वहाँ पे आप शॉर्ट करते हो, मतलब मार्केट को आप शॉर्ट कर देते हो, तब ये आपके फ़ेवर में हो जाता है। आपको ये एनालाइज़ करना है कि मार्केट थर्सडे तक इस पॉइंट के नीचे ना जाए या इसके ऊपर ना जाए, चाहे वो साइडवेज हो या नीचे हो या कितना ही टाइम पास करे, इसका प्रीमियम ज़ीरो हो जाएगा। सो ये फ़ायदा होता है ऑप्शन सेलिंग में। तो ये थी तरीके के बारे में बात थी। अब हमें यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन है वो तो कवर कर लिया, ग्रीक्स वो कवर कर लिया, बेसिक्स हमने कवर कर लिया है। अब हम आगे पढ़ेंगे ऑप्शन चेन की तरफ। मैं यहाँ पे आपकी बेसिक चीज़ें सारी कवर कर दिया क्योंकि ये आपके आगे काम आएँगी। अब चलते हैं हम ऑप्शन चेन पे। अब हम जो भी इसके फीचर्स हैं, जो भी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, चार्ट्स पे जाने से पहले हम लोग इनको कवर कर लेते हैं गाइज़। अब आता है ऑप्शन चेन कवर लि अब ऑप्शन चेन क्या होता है गाइज़? ऑप्शन चेन इज़ नथिंग बट ये एक डाटा है गाइज़। ऑप्शन चेन की जगह ऑप्शन डाटा भी बोल सकते हो गाइज़। सो ये जो डाटा होता है ये आपको एक नॉलेज प्रोवाइड करता है, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि इस स्ट्राइक प्राइस पर क्या डाटा आया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी एट द मनी एट द मनी आपको पता है ना एक स्ट्राइक प्राइस होता है, जैसे व्हिच इज़ दिस। सो एट द मनी पे जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, आईवी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जो लास्ट स्ट्राइक प्राइस है, जैसे ये आईवी। सो ये क्या है, तो कल की क्लोजिंग से आज की सुबह तक कितना चेंज आया है, इसमें बिड क्वांटिटी कितनी है, बिड प्राइस ये है, इसमें आस्क प्राइस, आस्क क्वांटिटी, ये सब दी गई है गाइस। तो मैं आपको ये सब डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ गाइस। अब सबसे सर्च करने के बाद पहले ही लिंक पर आपको क्लिक करना है, तो इसमें ये आ गए। तो इसमें ये क्या-क्या है, यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी आ गई जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो यहाँ पे क्या है, ये देखो ओआई। सो ओआई क्या है, ओपन इंटरेस्ट इन कॉन्ट्रैक्ट्स। सो इसका ये मतलब है कि इतने हम इंटरेस्ट की जगह ओपन पोजीशन बोल सकते हैं इसका, ओपी ओपन पोजीशन। ये जो ये टेक्निकल टर्म है, तो हम इसको ओपन पोजीशन बोल देते हैं।
ओपन पोजीशन यानी इस स्ट्राइक प्राइस पर मान लो आपने कहीं भी बाय किया है, तो यहाँ पे तुरंत +1 दिखाई देगा गाइस। रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे ये एवरी सेकंड जितने बजे का जो ये डाटा है गाइस, जब भी आप यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो आपको बार बार लाइव डाटा दिखेगा गाइस। तो यहाँ पे क्या है गाइस, 2300 पोजीशन ओपन है, इतने लोगों के कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं अभी की सिचुएशन में 23,500 के गाइस। सो अब ये हो गया ओ आई, ओपन इंटरेस्ट यानी ओपन पोजीशन गाइस। अब बढ़ते हैं चेंज इन ओ आई गाइस, मतलब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। तो मतलब एक दिन पहले से कल दोपहर को 3:30 बजे जब मार्केट क्लोज हुई तो क्या पोजीशन थी, तो क्लोजिंग पे मार्केट पे इतनी पोजीशन थी। तो अभी मार्केट क्या करेगा कि कल को जैसे मार्केट खुलेगा तो मान लो बहुत लोगों ने एग्जिट कर दिया, बहुत लोगों ने पोजीशन ले ली, तो यहाँ पे वो चेंज बताएगा कि कल से कितना ज़्यादा चेंज है। तो यहाँ पे क्या है, +7,000 गाइस। तो मतलब इतना चेंज आया है गाइस, इतने लोगों ने अलग पोजीशन बनाई है अपनी। तो ये कॉल साइड है, ये पुट साइड है गाइस। तो आपको कभी भी इसमें आपको एज ए सेलर बनना है कि सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी है गाइस, कि सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कि यानी सीई शॉर्ट, मार्केट को आप सेलिंग की तरफ देख रहे हो। पीई यानी पुट शॉर्ट गाइस, पीई मार्केट बाइंग की तरफ गाइस, मार्केट ऊपर जा रहा है गाइस। तो ये ऑप्शन सेलर की पोजीशन है गाइस। तो अभी आप यहाँ पे 7,200 लोगों ने एक्स्ट्रा यहाँ पे कॉल शॉर्ट की है गाइस। तो एक्स्ट्रा नई पोजीशन बनाई है। ये गाइस देखोगे यहाँ पे ये बढ़ती जा रही है गाइस, ये कुछ घट रही है कुछ बढ़ रही है। तो यहाँ पे 57,000 से बढ़ा, यहाँ पे 20,000 से बढ़ा। तो यहाँ पे क्या है, लोग ओटीएम के कॉल शॉर्ट कर रहे हैं गाइस, कि लोगों को ये लग रहा है कि मार्केट मतलब लोगों का भरोसा ये है, विश्वास ये है कि यहाँ से मार्केट गिरेगा, सो इसलिए यहाँ पे कॉल शॉर्ट की पोजीशन ली जा रही है और ये होगी। और अब ये वॉल्यूम पे आपको पता होगा, यहाँ पे बाय सेल की ट्रांजैक्शन होंगी, ये सब आपको वॉल्यूम में दिखाई देगा गाइस। यहाँ पे मूवमेंट कितना है, कितने लोग आ रहे हैं कितने लोग जा रहे हैं, ये सब वॉल्यूम में दिखा। तो ओपन इंटरेस्ट में इसमें सिर्फ पोजीशन काउंट होती है, लेकिन वॉल्यूम में बाय और सेलर दोनों काउंट होते हैं। अब आईवी सबसे कंफ्यूजिंग, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे जो लोगों को जो है एक्यूरेसिटी क्यूरेसिटी रहती है, सो वो आईवी आती है, इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी, आईवी, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी गाइस। ये मतलब सिंपल वर्ड में कि उस स्ट्राइक प्राइस पे आने वाला मूवमेंट, उसको आईवी बोलते हैं। अब इसमें एडवांस पॉइंट क्या है, तो पहले तो हम नॉर्मल पढ़ेंगे गाइस, बाद में हम एडवांस भी सीखेंगे। तो 11 का आईवी मतलब ये लो है गाइस। तो मैं अब आपको एक बात बताता हूँ कि जिसे मैं 11 का आईवी मतलब ये थोड़ा मीडियम है, इसे मैं ट्रैक करता हूँ गाइस एवरीडे। अब जो भी गैप हुआ है, बट मैं इसे डेली ट्रैक करता हूँ क्योंकि इससे हमें आइडिया लगता है क्या, कि अगले दिन मार्केट जो यूजुअली, सो लास्ट लास्ट कुछ दिन कितनी थी, लास्ट उससे पिछले कुछ दिन कितनी थी। सो ये है, इससे हमें आई भी ट्रैक करते जाओ, तो इससे आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा कि यूजुअल डेज में जो भी एक एवरेज कितना होना चाहिए मार्केट में, कि मंडे को कितना होना चाहिए, ट्यूसडे को कितना होना चाहिए, थर्सडे को कितना होना चाहिए। मार्केट के अलग अलग फेजेज में अलग अलग आईवी आती है गाइस। लेकिन जब जब भी नॉर्मल मार्केट होगी, जैसे कि सपोज आज क्या है, आज फ्राइडे है, सो फ्राइडे में एटीएम देखो। अब ये क्या है गाइस, प्रीमियम देखो गाइस, इसमें 153 है एटीएम का गाइस आज के दिन। सो आपको पता है कि इसके प्रीमियम जो ठीक है अभी, ये विच इज़ स्टेबल। सो इसमें क्या है कि वॉलेटिलिटी ठीक है गाइस, इसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो इसका मूवमेंट है वो अच्छा आएगा। इसमें ऐसे जो आईवी को हम लोग डिराइव करते हैं कि स्ट्राइक प्राइस में क्या मोमेंटम क्या होगी गाइस। सो इस सो इसका एक और एडवांस पॉइंट बताता हूँ गाइस, तो इसका एक और एडवांस पॉइंट बताता हूँ गाइस कि लो आईवी इज बेस्ट फॉर ऑप्शन सेलर, सॉरी, लो आईवी इज बेस्ट फॉर ऑप्शन बायर। लॉजिक बताता हूँ, और ये एडवांस पॉइंट है, इसे आप स्ट्रेटेजिक टूल बोल सकते हो।
अर्न हाई आईवी इज बेस्ट फॉर ऑप्शन सेलर, लो आईवी फॉर बायर, हाई आईवी फॉर सेलर। अब जिसको ऑप्शन चेन की नॉलेज होगी वो तो बोलेगा कि ये तो गलत बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ गाइस ऐसे। अब माना यह जाता है कि लो आईवी में जो मोमेंटम होता है ऑप्शन का वो कम होता है, जो प्रीमियम का मोमेंटम होता है वो कम होता है, और हाई आईवी में जो मोमेंटम होता है वो ज़्यादा होता है। ऐसा माना जाता है गाइस, ऐसा बोला जाता है। तो ये फैक्ट है गाइस। तो लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर हाई आईवी होती है तो वो प्रीमियम ऑलरेडी काफ़ी इन्फ्लेटेड होते हैं। लेकिन क्या वो प्रीमियम काफ़ी ओवर प्राइस होते हैं गाइस, कि इसमें चीज़ ये है कि इन स्ट्राइक प्राइस पे जीरो होना पड़ता है गाइस, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू होती है एटीएम ओटीएम, आफ्टर ऑल एक्सपायरी पे वो जीरो हो जाते हैं। लेकिन मान लो आप एक्सपायरी के पहले जो ओवर प्राइस हो जाते हैं 200 300, तो आप उस टाइम ऑप्शन सेल करते हो, तो भले ही मार्केट मूव करे है लेकिन प्रीमियम हिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ऊपर जा चुका है, उसे एक्सपायरी पे जीरो होना है। और जो जब मार्केट आपके डायरेक्शन में जाता है तो वो प्रीमियम फास्ट गिर जाता है। सो ऑप्शन सेलर को जब हाई हाई हो तो आराम से प्रीमियम बढ़ेगा, तो उसके डायरेक्शन में जाएगा और बहुत फास्ट गिरेगा और प्रीमियम बहुत जल्दी मेल्ट डाउन होंगे, क्योंकि उन्हें जीरो जीरो होना पड़। सो ये है लो आईवी में, ये ऑप्शन बायर के लिए बेनिफिशियल है। और क्यों है? क्योंकि बोला जाता है कि प्रीमियम काफ़ी मूव नहीं होते। सो मार्क ऑब्वियसली बात है, मार्केट फ्लैट तो नहीं रहेगा, मार्केट तो मूव होता है, कभी ऊपर कभी नीचे कभी साइडवेज। सो इसमें क्या है, प्रीमियम काफ़ी लो है। अगर लो आईवी आती है तो क्या होगा कि प्रीमियम काफ़ी लो है, तो मार्केट थोड़ा भी मूव करेगा, जितने भी प्रीमियम पे, तो इतने प्रीमियम पे कोई ट्रेड नहीं करेगा। ऑप्शन सेलर क्या करेगा, क्या सोचेगा कि प्रीमियम लो है, मैं सेल करके प्रीमियम सेल करके बैठ जाता हूँ, और जितना भी मार्केट मूव होगा तो वो इनके स्टॉप लॉस हिट होंगे और मैं पोजीशन बना तुरंत मार्केट बहुत शार्प हिट होगा। इसमें वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं मार्केट में ट्रेडिंग, जैसे ऐसे प्रीमियम भी बैलेंस करने पड़ते हैं एक्सपायरी के दिन, ताकि इसमें वॉल्यूम बने रहे, ट्रेडेबल रहे, क्योंकि ताकि प्रीमियम बैलेंस रहे। लो आईवी में जब भी आप बाय करते हो तब प्रीमियम काफ़ी फास्ट मूव होता है, इसलिए ये बढ़िया होता है ऑप्शन बायर के लिए। बहुत सिंपल है गाइज, फिर से रिप्ले करके देख लेना, इजीली आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। अब ये जो पोर्शन है काफ़ी थ्योरेटिकल पार्ट था गाइज, इंट्रोडक्शन बेसिक्स, और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। जब हम चार्ट्स पे लगेंगे तब आप इसमें फैमिलियर हो जाओगे गाइज कि अच्छा ये तो सिंपल है गाइज। ये कुछ टेक्निकल टर्म्स है जो काम आएंगी आगे, और आपको समझने में आसानी हो जाएगी। अब ये एलटीपी जो यानी करंट प्राइस यानी चेंज, कि कल कल से कितना चेंज आया इसमें गाइज, कि ये देखो 120 34 39 40 बिड क्वांटिटी और आस्क क्वांटिटी इज फॉर बायर और सेलर कितनी क्वांटिटी डाल रहे हैं, कितने प्राइस पे डाल रहे हैं, कितना स्ट्राइक प्राइस है इसमें, और से बिड और आस्क ये होता है गाइस। बिड और आस्क इज नथिंग बट जो बायर है सेलर है वो कितने क्वांटिटी डाल रहे हैं मार्केट में, कितने प्राइस पे डाल रहे हैं, ये बिड और आस्क होता है। और हमें स्ट्राइक प्राइस तो पता है। और सेम पुट के लिए बिड क्वांटिटी, बिड आस्क, आस्क क्वांटिटी, बाय सेलर कितने क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हैं, तो ये देखो गाइस कितनी क्वांटिटी डाली कि इस टाइम पे कितनी डाली, 600 क्वांटिटी 1200 क्वांटिटी, ये कितनी टाइम पे कितनी क्वांटिटी डाल रहे हैं, कितने सेल कर रहे हैं, आस्क कर रहे हैं गाइस। एसएम एलटीपी हो गया, आईवी वॉल्यूम चेंज इन ओआई, ओआई ओपन इंटरेस्ट गाइस। जैसे जैसे अब मार्केट ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे देखो फुट की वैल्यू यहाँ पे माइनस होती जा रही है गाइस, फुट की वैल्यू कितनी कम है यहाँ पे, देखो कितनी कॉल शॉर्ट है, यहाँ पे कितनी कॉल शॉर्ट है। यहाँ पे फुट के माइनस होते जा रहे हैं गाइस, यहाँ पे लोगों को ये है कि मार्केट कहीं ना कहीं टॉप पे आ चुका है गाइस। यहाँ पे आप देखो गाइस, यहाँ पे कुछ ज़्यादा क्वांटिटी होगी पुट शॉर्ट की, कि ये देखो गाइस, ये देखो 23,000 36,000, बहुत ज़्यादा 60,000, मतलब बहुत ज़्यादा। ये जो स्ट्रैडल बनाते हैं, स्ट्रैंगल बनाते हैं, बहुत सारे जो ओटीएम कॉल पुट शॉर्ट करके बैठ जाते हैं और प्रीमियम खाते रहते हैं। तो ये हो गया ऑप्शन चेन।
अब मैं इस पे एक और आपको एक एडवांस पॉइंट बताता हूँ कि देखो, अब मार्केट जो जो ये मार्केट डाटा है, तो ये जो डाटा होता है ये होता है लैगिंग। एक तो ये पहली चीज़ है, ये लाइव नहीं रहता, 1-2 मिनट का डिले रहता है इस डाटा में गाइस। प्लस ये डाटा बनता कैसे है कि बायर और सेलर की पोजीशन से, तो उनकी एंट्री और एग्जिट से बायर सेलर का ये पूरा डाटा बताता है। अब ये जो डाटा बायर सेलर किसको देख के रिएक्ट करता है, चार्ट को देख के रिएक्ट करता है, कि चार्ट को देख के अपनी पोजीशन बनाता है, और फिर ये पोजीशन 2 मिनट बाद रिफ्रेश होती है, और इसमें अपडेट और इसमें डाटा चेंज होता है। लेकिन इसमें क्या करते हैं अपने रिटेलर्स ट्रेडर्स, कि ये डाटा देख के वे ट्रेड लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ज़्यादा पोजीशन है तो मैं कॉल शॉर्ट कर देता हूँ, ये पुट शॉर्ट कर देता हूँ। तो इसमें क्या है, ये 5-10-15 मिनट पहले हो चुके हैं और आपको भी पता है कितने में टारगेट हिट हुआ है, टारगेट हिट होता है और ट्रेड खत्म भी हो जाती है। और एक और बात मैं आपको बताता हूँ, मतलब इतने लोग जो कॉल शॉर्ट करते रहे हैं, मार्केट को बेयरिश व्यू से देख रहे हैं गाइस। तो इतने ज़्यादा लोग, आपको पता है 95% लोग मार्केट में लॉस करते हैं। 90% 95% इतने लोग लॉस करते हैं, इसका मतलब ये भी हो सकता है मार्केट इन सब का हंट एसएल हंट करने आया हो और हमें एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल जाए। तो ये डाटा तब भी देखना चाहिए आपको जब आप ऑप्शन सेलर हो और आपने एक पोजिशनल ट्रेड ली है और आपने वो ट्रेड लेके बैठे हो। तो इसमें कुछ ना कुछ कन्वेंशन कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको कुछ ना कुछ डाटा चाहिए रहता है कि उस ट्रेड में आपका कॉन्फिडेंस बना रहे और उसमें क्वांटिटी आप ऐड करो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, कि किधर सबसे ज़्यादा पोजीशन है, किधर सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है गाइस, ओआई कहाँ ज़्यादा है, कि जहाँ पे 1 लाख ओआई है गाइस, ये एक रेजिस्टेंस बन जाएगा आपका अच्छा खासा। ये देखो गाइस, यहाँ पे ये अच्छे खासे सपोर्ट बन जाएगी। पोजीशन आपकी मैनेज कर सकते हो ये समझ के, ये स्ट्राइक प्राइस कि ये लेवल ब्रेक नहीं होंगे। तो इस हिसाब से आप अपनी पोजीशन एडजस्ट कर सकते हो। प्रेडिक्शन आपको लेना चाहिए, व्यू बनाना चाहिए, ट्रेड लेना चाहिए, उसके बाद आपको डाटा देखना चाहिए। जस्ट फॉर अ कन्विंसन कि सेम फॉर इंडिकेटर गाइस। इंडिकेटर तब भी देखना चाहिए आपके जब आपको कॉन्फिडेंस हो। लेकिन आपको इंडिकेटर के बेसिस पे या डाटा के बेस पे आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये डाटा मैनिपुलेटेड भी हो सकता है गाइस। बस इसमें यही बोलना था गाइस। सो ये जो ओआई होते हैं, इसमें आपको ये नहीं पता कि इसमें किसकी कितनी क्वांटिटी ओपन है। जो आप इसमें ये भी हो सकता है किसी में लिमिट ऑर्डर डाल दिया तो ये भी आपको दिखता है। उसमें भी बहुत स्कैम्स होते हैं। तो इसको भी देख के आप कभी ट्रेड मत किया करो इतने, कि आप ये चार्ट देखो, जो चार्ट सबसे बेस्ट क्या है, आप चार्ट है उस पे ट्रेड लिया करो, उस पे एनालाइज़ करके ट्रेड लिया करो, क्योंकि आप एक ऑप्शन बायर भी हो, ऑप्शन सेलर भी हो, को एनालाइज़ किया करो, इस पे ट्रेड लिया करो, क्योंकि आप एक ऑप्शन बायर भी हो, आप क्विक टारगेट हिट होते हैं, क्विक ट्रेड हिट होती है, सो आपको 10 जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका चार्ट, पोर्टल और आपका जो भी पोर्टल है, वहाँ पे दिखा आपने ट्रेड डाला एंड बस इतना ही खत्म। इतना ही काम है, इतना कॉम्प्लिकेशन में आपको जाना नहीं है। बट फॉर इन्फॉर्मेशन, फॉर नॉलेज आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए, सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। अब हम यहाँ पे एक और चीज़ डिस्कस करते हैं कि ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग। बाइंग वर्सेस ऑप्शन, इस पे हमेशा डिबेट होती है कि कौन-सा ज़्यादा अच्छा है, कौन-सा नहीं है। इस अब इसमें ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, ऑप्शन बायर की प्रोबेबिलिटी देखते हुए चीज़ 33%, कि इसमें से क्या है, एक में से 3, यानी एक में से 3 ट्रेड उसका राइट जाने वाला है, क्योंकि सेलर की 66% होती है, यानी 3 में से उसके 2 ट्रेड राइट जाने वाले हैं। अब ये मार्केट है कैसे? अब ये मार्केट है कि मार्केट के जो 3 डायरेक्शन है, अप डायरेक्शन, डाउन डायरेक्शन, अप डायरेक्शन, डाउन डायरेक्शन एंड साइडवेज डायरेक्शन। अब यहाँ पे बाय करोगे, या तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट है ऑप्शन बाइंग में, साइडवेज जाएगा तो लॉस है, क्योंकि ठीक तरीके अगेंस्ट कर जाएगा वो आपके, तो भी लॉस है आपका। अब सिमिलरली ऑप्शन सेलिंग को देखते हैं कि उसने ऑप्शन सेल की। अब देखो, आप मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, आपको प्रॉफिट है।
साइडवेज जा रहा है, आपको प्रॉफिट है थीटा डीके का, उसके अगेंस्ट जा रहा है तो आपको लॉस है। सो इसमें क्या है, आपको दो साइड से प्रॉफिट आ रहा है, एक साइड से लॉस हो रहा है। तो प्रोबेबिलिटी इसमें अ, आपकी आपके फेवर में है दो, वन आउट ऑफ थ्री, वन आउट ऑफ टू। ऑप्शन सेलिंग में आप ज़्यादा जीतते हो, ऑप्शन बाइंग में आप कम जीतते हो। सो ऑप्शन बाइंग में जो प्रॉफिट है यहाँ पे वो अनलिमिटेड होता है। मतलब इसमें प्रॉफिट आप कितना भी कर सकते हो, मार्केट डिपेंड ऑन मार्केट कितना बढ़ रहा है। इसमें प्रॉफिट काफ़ी, इसमें ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट लिमिटेड होता है। ऑल्सो यहाँ पे लॉस, बाइंग में लॉस लिमिटेड होता है। 100 रुपये का प्रीमियम वो कितना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जीरो हो जाएगा डीके होके गाइस। एंड यहाँ पे लॉस अनलिमिटेड है। सो मार्केट ने कैसे बैलेंस किया, अगर आपने यहाँ पे ऑप्शन सेलर को दो में से तीन ट्रेड राइट दे रहे हो, लेकिन इसको प्रॉफिट अनलिमिटेड दे रहा है, इसको लॉस लिमिटेड दे रहा है, इसको लॉस अनलिमिटेड एंड प्रॉफिट लिमिटेड, ये एक मेजरली डिफरेंस आता है ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग में। लिमिटेड प्रॉफिट है लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा है, लेकिन जो लॉस है वो अनलिमिटेड है। अगर आप गलती से कोई ऑप्शन सेलिंग का ट्रेड ओवरनाइट लेके जाते हो और मार्केट 1-2 हज़ार आपके अगेंस्ट खुल जाता है तो बहुत बार ड्रॉ डाउन हो जाता है आपकी कैपिटल का। अब यहाँ पे जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट होगा वो क्या होगा, थीटा डीके। थीटा डीके क्या होता है, टाइम वैल्यू। ये क्या है, आपका फ्रेंड है, ये आपका, और ये यहाँ पे ये एनिमी है। ये है बाय, ये है सेल। इसमें क्या कैपिटल इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें क्या 1 लाख प्लस लग जाता है कैपिटल रिक्वायरमेंट। इसमें आप 10 हज़ार से 15 हज़ार से शुरू कर सकते हो। आप क्या सोचते हो 1.5 लाख रुपए से देके मैं 10-15 हज़ार रुपए से कमा लूँ। सो आप ये, तो 1.5 लाख से या 1 लाख से, 1 लाख से 10 हज़ार 15 हज़ार काफ़ी अच्छा लगता है कि हम लोग इतने से कमाना स्टार्ट करें। सो दोनों ऐप काफ़ी अच्छे हैं, इक्वल है। बात ये है कि अगर आप ऑप्शन सेलिंग से स्टार्ट करते हो, ये मार्केट में आपको ज़्यादा टिकाता है क्योंकि मार्केट में ऑटोमेटिकली आपका रिस्क मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाता है क्योंकि आपके पास 1 लाख की कैपिटल है। लेकिन आप 1 लाख से ज़्यादा ले नहीं सकते, ऑटोमेटिकली आपका रिस्क मैनेजमेंट सुधर जाएगा। लेकिन आपके पास 10 हज़ार है, 15 हज़ार है, सो आप इसमें क्या करते हो, 10 क्वांटिटी, 20 क्वांटिटी, 25 क्वांटिटी ले लेते हो। तो आपका ऐसा लिट होता है तो आपका इतने का लॉस भी हो जाता है, रिस्क रिवॉर्ड खराब हो जाता है। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में 1 लाख से आप एक लॉट लोगे, एक लॉट में अगर आपका 1,000 रुपये का लॉस हो गया तो आपकी कैपिटल फिर भी अच्छी खासी बची रहती है इसमें। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि इसमें विन रेट आपका अच्छा हो जाता है, इसमें विन रेट आपका घट जाता है और आप काफ़ी ज़्यादा ट्रेड कर सकते हो। आपका रिस्क मैनेजमेंट भी इसमें बेटर हो जाता है, क्वांटिटी और कम ले पाते हो आप। सो ऑप्शन सेलिंग फॉर बिगिनर्स, मुझे लगता है कि ऐसे कि इट इज़ अ फॉर प्रोफेशनल। फॉर बिगिनर्स ये आपको मार्केट में टिकाए भी रखेगा, आपकी विन रेट भी अच्छी है, 66% आपका जीतने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, और ड्रॉ डाउन प्रॉफिट भले ही लिमिटेड हो, लेकिन जो आपका ग्रिड है अनलिमिटेड प्रॉफिट का वो आपका कम हो जाएगा गाइस इसमें। जो लॉस होंगे आपके वो इम्पोर्टेंट है, बट वो आप उसमें ऑप्शन सेलिंग में अगर मास्टर होकर जाओ तो आपका विन रेट भी सुधर जाएगा, आपका रिस्क मैनेजमेंट भी पक्का हो जाएगा, आप प्रॉपर क्वांटिटी लोगे, आपको सारे ऑप्शन ग्रीक्स पता चल चुके होंगे, आपको पता चलेगा कि प्रीमियम कब कितना मूव करेगा, एटीएम आईटीएम ओटीएम कब कौन सा बाय करना चाहिए आपको ये भी पता लग जाएगा। सो ये है, आप बाइंग से सेलिंग की तरफ आप बढ़ो इसमें। सेलिंग आसान है, ट्रस्ट में। बाइंग इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। बस लोग वहाँ पे इसलिए जाते हैं कि इसमें कैपिटल कम लगता है गाइज़। सो इसलिए लोग ज़्यादातर इसमें शिफ्ट होते हैं। तो ये हो गया ऑप्शन बाय वर्सेस ऑप्शन सेलिंग। अब हम अगली क्लास में कुछ स्ट्रैटेजीज़ डिस्कस करेंगे, ऑप्शन बाइंग की, सेलिंग की, हेजिंग की, और यहाँ पे हमारी 2 क्लास खत्म हो चुकी है और आई होप यू लाइक इट।
अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू गाइस।